लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जब पढ़ रहे होते तो कॉर्नवालिस कोड करके एक चीज़ आती है। तो ये क्या था, कॉर्नवालिस कोड क्या था? ये ब्रिटिश इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पैकेज था जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली 1793 के रेगुलेशन का कलेक्शन था जिनका एम था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को और एफिशिएंट बनाना और करप्शन फ्री बनाना। पिट्स इंडिया एक्ट बैकग्राउंड में आ चुका था, लेकिन उसके बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन और डिसिप्लिन्ड हो और स्ट्रक्चर्ड हो। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडिया भेजा गया ताकि करप्शन का कंट्रोल कम हो और जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज किया जा सके। तो मेन फीचर्स जो आपके सामने लिखे हुए दिख रहे हैं ये थे कॉर्नवालिस कोड के। नंबर 1 फीचर क्या था? सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कॉर्नवालिस ने रेवेन्यू और जुडिशियल फंक्शंस को सेपरेट कर दिया। पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू भी कलेक्ट करता था और जस्टिस भी देता था, अब सेपरेट कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए गए। दूसरा, जिसने जुडिशियल रिफॉर्म्स की, एक प्रॉपर कोर्ट हायरार्की बनाई गई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, प्रोविंशियल कोर्ट, सबसे ऊपर सदर दीवानी अदालत जो सिविल केसेस देखती थी, और उसके बाद सदर निजामत अदालत जो क्रिमिनल केस देखती थी। सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स किए गए। कंपनी ऑफिशियल्स को हाई सैलरीज दी गई ताकि करप्शन कम हो, लेकिन एक कंट्रोवर्शियल रूल भी था यहाँ पर कि इंडियंस को हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से एक्सक्लूड कर दिया गया ऑलमोस्ट। पुलिस सिस्टम का डेवलपमेंट किया गया। डिस्ट्रिक्ट में पुलिस स्टेशंस बने जिन्हें थाना जो बोले जाते हैं उन्हें एस्टेब्लिश किया गया, और पुलिस का जो हेड होता था उसे दरोगा कहा गया, दरोगा होता था। और लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी आया इसी पीरियड में। बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट इंप्लीमेंट हुआ था, उसके बारे में और डिटेल में एक वीडियो में देखेंगे आगे। इसके इम्पैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स मिले उनको। एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी थोड़ी ऑर्गेनाइज हुई, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी में थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला। करप्शन कुछ एक्सटेंट तक कंट्रोल हुआ और ब्रिटिश रूल का ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो हम इंडियंस के लिए था, क्या था? इंडियंस को हायर एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर कर दिया गया। जुडिशरी कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव हो गई आम आदमी के लिए, और कॉलोनियल कंट्रोल और स्ट्रांग हो गया जिससे आम आदमी का, इंडियन का एक्सप्लॉयटेशन और बढ़ गया। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एम है पूरी मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, गवर्नेंस, GS2 पूरा फ्री में कराने का फॉर UPSC।